आपको मिलवाते हैं सौरभ से। नमस्कार सभी को। मैं सौरभ सोनी और मैंने अपना नोट सेट का जो सफ़र था वो महावीर सर जी के साथ यहाँ नर्सिंग एक्सपर्ट से शुरू किया था। तो पहले तो सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जितनी भी हमारी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट प्रोवाइड किया, हमें इतनी बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करी कि हमें अब कोई भी एग्ज़ाम हो हम उसको देने से हिचकते नहीं हैं। तो बहुत अच्छा लगा। हमने ये सारा यहाँ तक का सफ़र जो मेरा 112 रैंक तक का सफ़र था उसमें महावीर सर जी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हमें हर चीज़ में इन्होंने हमें गाइड किया। साथ के साथ कभी भी कोई क्वेरी होती थी किसी चीज़ से भी रिलेटेड, इन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया। थैंक यू महावीर सर जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो आपने नर्सिंग कहाँ से करी? मैंने नर्सिंग करी थी शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। 2017 में मैंने एडमिशन लिया था। 21 में मैं पास आउट हुआ था वहाँ से। फिर उसके बाद कोविड का कुछ था तो फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने अपना नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन किया। 22 में ज्वाइन किया था मैंने नर्सिंग एक्सपर्ट। आपको नर्सिंग एक्सपर्ट के बारे में कैसे पता चला? नर्सिंग एक्सपर्ट के बारे में सर जो हमारे वहाँ पे आसपास में रहते थे उनके कई बच्चों के सिलेक्शन हो रखे थे यहाँ से, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था कि आप नर्सिंग एक्सपर्ट पे कोचिंग ले लीजिए। तो वहाँ से मेरे को नर्सिंग एक्सपर्ट के बारे में पता चला था। तो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपने ऑनलाइन स्टार्ट करी थी या ऑफलाइन स्टार्ट करी थी? ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी सर मैंने। ऑनलाइन के थ्रू मैं आया था क्योंकि बहुत दूर पड़ता था आना जाने में टाइम, तो टाइम कंज्यूमिंग था वो, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन को प्रेफर किया था उस टाइम पे। ऑनलाइन में हमारे जैसे काफ़ी प्रोग्राम्स है, लाइक रिकॉर्डेड वीडियोस का प्रोग्राम है, एक हमारा कंप्लीट कोर्स पैकेज चलता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं। तो आपने कौन सा लिया था, कंप्लीट कोर्स पैकेज लिया था या ओनली रिकॉर्डेड क्लासेस वाला लिया था? मैंने सर कंप्लीट कोर्स पैकेज लिया था जिसमें हमें सुबह तो लाइव क्लासेस प्रोवाइड होती थी और उसके बाद फिर हमको वो रिकॉर्डेड मिल जाती थी क्लासेस, तो मैंने वहाँ से लिया। तो सौरभ जी थे वो हमारे कंप्लीट कोर्स पैकेज के स्टूडेंट थे ऑनलाइन के, जिसके अंदर लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होती है और स्टडी मटेरियल भी होता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सीरीज बताना मेरे को, लाइक नोट्स रिवीजन के बाद क्या किया था आप? क्या किया था नोट्स रिवीजन के बाद क्या किया था आपने? ओके, मोहित गुजर जी ने पूछा है कि नोट्स रिवीजन के बाद क्या किया था आपने? तो जैसे कंप्लीट आपने कोर्स कर लिया पहले, तो फिर उसके बाद आप नोट्स रिवाइज करोगे। तो नोट्स रिवाइज करने के बाद फिर एक ही चीज़ होती है कि आप उन नोट्सों को एक तो जब भी पढ़ो तो डीपली पढ़ो। ये नहीं कि आपने उसको ऊपर से स्कैन कर लिया, बस जब भी पढ़ो तो डीप में जाके पढ़ो उसको। हर चीज़ का आपको मतलब पता होना चाहिए, जब भी फिर आप बैटल ग्राउंड पे जा सकते हो अपने, जब भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो फिर उसके बाद बस क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फिर वो बेनिफिट रहेगा एग्जाम टाइम पे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पर उन क्वेश्चन को हमको फेस करने के लिए पहले हमारा जो नोट्स होने चाहिए, जो हमारी थ्योरी होनी चाहिए, वो हमको टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल, जब भी आप उस चीज़ को ना वहाँ पे जाके अप्लाई कर पाओगे। बेसिकली क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है। जितने भी लोगों से बातचीत हुई है आपने देखा होगा, तो उन सब का एक ही आपका रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे आपको ध्यान देना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका हर एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन आपका ठीक होगा। तो आप कितने घंटे स्टडी करते थे? सर सुबह उठने के बाद तो सर हो जाते थे दिन में 10 से 12 घंटे तो आराम से हो ही जाते थे स्टडी के, आराम से। क्लासेस के साथ या क्लासेस के अलावा? क्लासेस के अलावा सर, क्लासेस के साथ इतना नहीं हो पाता था। जब क्लासेस लेते थे तो फिर उस टाइम पे, क्योंकि जब स्टार्ट किया था लेना तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो इतना ज़्यादा हम नोट्स को भी कितना ही पढ़ लें और कितना ही क्वेश्चंस को कर ले। पर जब क्लासेस कंप्लीट हो गई थी उसके बाद फिर जब अपना रिवीजन का टाइम आता है तो उस टाइम पे 10 से 12 घंटे हो जाते थे सर। पर आवर्स कभी भी डिपेंड नहीं करते, डिपेंड ये करता है कि जब जब भी आप पढ़ रहे हो आप उस एक टॉपिक पे आपका दिमाग है या नहीं है। आप पढ़ कुछ और रहे हो, आप दिमाग कहीं और चला रहे हो, तो फिर उससे आवर्स का कोई मैटर नहीं करता। जो पढ़ा आपने वो आपको उसी टाइम क्लियर होना चाहिए। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि जो पढ़ा वो एक बार में मेरे को क्लियर है, तो चाहे उस पर फिर कितना भी टाइम लग जाए। जी सर। बेसिकली इनका कहना का ये है कि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो
तो वो इतनी क्वालिटी के साथ में आपको पढ़ना है कि उसी टॉपिक पे आपको बिल्कुल ध्यान रख के उसको पढ़ना है, ताकि क्या है कि उस टॉपिक को बार बार आपको पढ़ने की या उसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको एमसीक्यू सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट ईयर आपकी 2022 के अंदर 3690 रैंक थी, और ये एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे है कि भाई 80-20 है, बॉयज के लिए ये है वो है। तो आपने 3690 से 112 का सफर है वो कैसे किया, ये रैंक आपने कैसे कम करी, कौन कौन से फैक्टर्स पे आपने काम किया जिससे आपको ये रैंक मिली? तो सर जब मैंने 2022 का नोट सेट दिया था, उस टाइम पे मेरे को कॉन्सेप्ट्स भी मतलब जब स्टार्ट ही हुई थी जर्नी, तो इतना कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दिया, मैंने देखा कि मैंने कहाँ गलतियाँ करी है। तो उस टाइम पे मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देता था। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। फिर धीरे धीरे जो नहीं आता था उसको मैंने एक कॉपी में नोट कर लिया। अगर मान लो मैं एक बुक सोल्व कर रहा हूँ, अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन नहीं आते, तो मैंने वो 20 क्वेश्चन अपना एक कॉपी में लिख लिया। तो जब भी पेपर आता था मैं 3-4 दिन पहले सिर्फ उस कॉपी को पढ़ता था। उससे क्या होता था, मेरा जो बाकी क्वेश्चन है उसमें टाइम नहीं खराब होता था, टाइम सेव हो जाता था। और मेरा खुद से पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 3-4 एग्जाम दिए हैं, कि तुम वो जो चीज़ नोट करते हो ना, मेरे हर एग्जाम में वहां से कम 20 क्वेश्चन मेरे को आते ही आते थे। तो सर मैंने फिर उसके बाद यही रेगुलर किया, फिर उसके बाद बैक टू बैक मैंने एग्जाम्स क्लियर करे। आपको थ्योरी क्लासेस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, और थ्योरी पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का फोकस होता है कि थ्योरी मिस नहीं होनी चाहिए, थ्योरी मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पे भी आई थिंक बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का पता नहीं चलेगा, आपको आपका टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चलेगा, आपको अपने आपके जो नेगेटिव हो रहे हैं उसका आपको पता नहीं चलेगा। तो थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। सर आई वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम योर कोचिंग बिकॉज ऑफ, ये एनी ने कमेंट किया है कि आपको हमारे यहाँ से कोचिंग करनी है और आपको फाइनेंशियली इशू है। डियर मैम, आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना 9278444000। फाइनेंशियली इशू को लेके अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको इशू आ रहा है और कोचिंग लेना चाहता है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। फीस की वजह से आज तक कोई ऐसा बच्चा मैंने छोड़ा नहीं है जिसने मेरे को बताया और उसकी कोचिंग हुई नहीं है। तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, डेफिनेटली आई विल डू बेस्ट फॉर यू। यानी आप मेरा नंबर नोट कर लें, 9278444000। इस नंबर पे मुझे आप कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, 100% आई विल डू फॉर यू। हाँ जी, एक अभिषेक मिश्रा जी ने पूछा है कि बुक कौन कौन से आपने रेफर करी है, कि नोट्स ज़्यादा रेफर किए हैं आपने या बुक्स रेफर करी है? तो पहले तो जो यहाँ से मेरे को नोट्स मिले थे, जो भी इन्होंने थ्योरी कराई थी यहाँ से हमारी फैकल्टीज़ ने, मैंने वो थ्योरी करी थी, उसके बाहर मैं गया ही नहीं। तो टेक्स्ट बुक कभी मैंने प्रेफर की नहीं, मैंने वो उसको पढ़ा। तो जब मैंने फर्स्ट नोट सेट दिया था उस टाइम मैंने पीआर यादव वो टारगेट आई की थी। फिर उसके बाद जो अभी ये नोट सेट दिया है इसमें मैंने सिर्फ टारगेट आई किया, मैंने टारगेट आई के अलावा कोई और बुक नहीं करी, बुक तो यही प्रेफर करी थी। थैंक यू। बेसिकली इन्होंने जो थ्योरी करी है मोस्टली वो आपकी करी है नर्सिंग एक्सपर्ट के नोट से। एल्डन, अगर आपके 37 पॉइंट्स थे तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, डेफिनेटली हो सकता है। देखिए, आप है ना अपने स्कोर पे ये मत सोचिए कि मेरा इस एग्जाम के अंदर ये वाला स्कोर है और इसके बेसिस पे मेरा अगले वाला एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अगला वाला एग्जाम का पेपर कैसा आएगा और ये वाला एग्जाम का पेपर क्या था, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आपका आज का जो रिजल्ट है उसके बेसिस पे आप ये तय ना करें कि आपका अगले वाले में होगा या नहीं होगा। आपका जो ये हो गया सो हो गया, इसके अंदर जो रिजल्ट आया उसको आप सुधार सकते हो, आप इंप्रूव कर सकते हो। थिंग इज ओनली देट कि आपको उन चीजों पे काम करना है जिसकी वजह से आपका ये वाला रिजल्ट आया है। अगर आप उस चीज पे लग के अगर आप मेहनत करोगे तो 100% आपका जो भी आगे नेक्स्ट आपका एग्जाम आएगा सितंबर के अंदर, आपका नोटसेट 5 है उसके अंदर आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। तो आज का जो रिजल्ट है नोटसेट 4 का, इसके बेसिस पे ऐसा नहीं कि आपका नोटसेट 5 के अंदर नहीं होगा।
मैंने टेस्ट सीरीज तो वैसे ऐसी कोई मैंने ज्वाइन नहीं करी थी। नॉर्मली जो टेस्ट होते थे, ग्रुप में आते थे, क्वेश्चंस होते थे, उनको ही मैं सोल्व करता था। टेस्ट सीरीज मैंने कोई ज्वाइन नहीं करी थी। बाकी नर्सिंग एक्सपर्ट की टेस्ट सीरीज मैंने लास्ट टाइम ज्वाइन करी थी, वो काफ़ी अच्छी थी, पर इस बार मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी। एक नर्सिंग टॉपिक है, इन्होंने पूछा कि लास्ट 2 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर करें। लास्ट 2 मंथ्स में आपको प्रिपेयर करने के लिए मैं यही बताऊंगा कि पढ़ तो सभी लेते हैं, पढ़ आप कितना भी लो, और पेपर क्योंकि जो बनाने वाला है ना वो कहीं से भी बना देगा। मेडिकल फील्ड में कितना भी पढ़ लो वो कम ही है, पर जो आपके वो 3 घंटे होते हैं ना जब आप पेपर देते हो, वही 3 घंटे आपका डिसाइड करते हैं कि आप किस तरफ रहोगे। आप दोबारा कैंडिडेट, आप दोबारा एस्पिरेंट बनोगे, या फिर अब आप एम्प्लॉय बन जाओगे। तो लास्ट 2 मंथ के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और जो भी यूट्यूब पे सर हमारे फ्री में करवाते हैं क्लासेस, यूट्यूब पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, तो यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज है वो सारी सेलेक्टेड फैकल्टीज है। तो क्या होता है, उनको पता होता है कि पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है तो उसको कितने फ्रेम्स में तोड़ के आपको अप्लाई, उसको फिर आपको सोचना है कि भाई इसका क्या आंसर हो सकता है, एलिमिनेट कैसे करना है। तो आप उनको देखोगे ना कि वो अगर हमारी जगह पेपर पे देते तो वो पेपर किस तरीके से कर रहे होते, तो आप उनको देखोगे, उनको फॉलो करोगे ना, तो शायद आप फिर जब आप फील्ड पे जाओगे ना वहाँ पे पेपर देने, तो फिर आप भी उनकी तरह सोच पाओगे उस टाइम पे कि ऐसे पेपर देना है। पढ़ कितना भी लो, जो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका होता है ना, वही मैटर करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस बार पेपर जो था वो बहुत ही लेंदी आया था, पर मैंने जो थी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा देख ली थी सर्च की, तो यहाँ से मेरे को क्या बेनिफिट मिला कि मेरे को पेपर करना आ गया। मेरा 2.5 घंटे में पेपर हो गया, मेरे पे आधा घंटा फिर भी बच गया। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि जो बिल्कुल ही ऐसा था कि मेरे को नहीं आता, जो रेड में था, रेड मार्क कर रखे थे मैंने, तो उनको फिर मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। तो फिर वहाँ से मेरे को बेनिफिट मिला। लास्ट 2 मंथ में तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे और जितना ज़्यादा अपना देखोगे कि अगर ये होते हैं यहाँ पे जो हमारे फैकल्टीज हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक कर रखे हैं, एक नहीं काफ़ी सारे, वो कैसे करते, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, वो आपकी माइंड स्ट्रेटेजी रहेगी। संजय जी, मेरा तो क्या इसमें है, बाकी सौरभ की बहुत अच्छी मेहनत है, हार्डवर्क है, ये बहुत हार्डवर्किंग था और हमेशा एक्टिव था। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में क्या होता है कि एक आप सबको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कोचिंग आप कहीं से भी करो, कोचिंग ज्वाइन करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। और ये बात बहुत क्लियर आपको बता देता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में जो टीचर्स आपको डायरेक्शन देते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ज्वाइन करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, आपको बाद में उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है, डेडिकेशन के साथ में आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। जो टीचर्स जो कंटेंट देते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, जिस हिसाब से आपको बताते हैं, उन सब चीज़ों पे फोकस रख के आपको स्टडी करनी होती है। तो ये उसमें बहुत सही था, इसने हमेशा टीचर्स पे बिलीव किया है, विश्वास किया है, बहुत एक्टिव था ग्रुप्स के अंदर, क्लासेस के लिए बहुत एक्टिव था। तो उसका एक आपका कंबाइंड एक रिजल्ट है पूरी टीम का और इसका भी, कि आज जो है वो आपके 3690 से आपका 112 इसका रैंक है। भाई आप डिस्ट्रैक्शन कैसे कम करते हाँ, अभिषेक जी ने पूछा है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो और आप डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम करते हो। तो डिस्ट्रैक्शन के लिए भाई अभिषेक मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बार सोच लिया करो कि जो आपके माँ बाप हैं वो इस गर्मी में निकल के धूप में बाहर कई काम कर रहे होंगे आपको एसी में बैठ के पढ़ाने के लिए। तो जब आप एक बार ये चीज़ सोच लोगे ना, तो फिर डिस्ट्रैक्शंस ना कुछ नहीं होते। जब उनकी तकलीफ आप देख लोगे ना कि वो भी थके आ रहे हैं धूप में से काम करके, कोई कहाँ काम करके कोई कहाँ काम करके आ रहा होगा, तो फिर उसके बाद जो साइड डिस्ट्रैक्शंस रह जाते हैं ना वो कोई मैटर नहीं करते। आप उन पे ध्यान दो कि कोई आपसे आस लगा के बैठा है कि आप वहां बैठ के पढ़ रहे होगे और आपको फिर आपको भी सिलेक्शन लेना है। तो जब वो चीज़ सोच लोगे ना आप, तो फिर डिस्ट्रैक्शन कोई मैटर नहीं करता किसी भी फील्ड में हो चाहे वो। तो मेरा तो यही कहना रहेगा, आप भी इस चीज़ पे फोकस करो थोड़ा। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, देखो कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करे, तो एक बार आप उनके लिए ज़रूर सोचें कि जो आपको इस चीज़ की तैयारी करवा रहे हैं, जो इस चीज़ के लिए आपके पीछे पैसे लगा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, उनके बारे में ज़रूर सोचें कि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो उनकी जो एक होप है मेरे से, उसका क्या होगा। तो उसके बाद में आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। नोट से टॉपर ने पूछा है कि कितने क्वेश्चंस किए थे आपने। तो मैंने 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। क्या बताऊं? 180 180
इन्होंने 180 क्वेश्चंस किए थे। टारगेट है वो एक बार पढ़ दिया है क्या उसको इन 2 मंथ के लिए वही रिवीजन करें या कोई और बुक सॉल्व करें? कि अगर हम जेएनएम के साथ ही एक्सपीरियंस कर लें तो क्या वो एक्सपीरियंस, अगर आप जेएनएम कर रहे हैं और जेएनएम के साथ साथ अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका आने के बाद में जो आप जॉब करते हो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। आई थिंक अगर आपने ये चीज पूछी है तो इसका आंसर यही है। बाकी जेएनएम के बाद में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए नॉर्सेट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टाइम कैसे मैनेज क्योंकि पेपर भी लेंथी था इसमें। अभिषेक सिसोदिया जी, इन्होंने जो लिया था वो कंप्लीट कोर्स पैकेज लिया था नर्सिंग एक्सपर्ट का। ऑनलाइन पैकेज एक चलता है जिसके अंदर लाइव क्लासेस होती है, आपको 2 या 3 घंटे के बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है। उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हैं और स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी मिलती है। हार्ड कॉपी जो आपको मिलती है वो बाय कोरियर आपके घर पे आ जाती है। तो ये कंप्लीट कोर्स पैकेज हमारा चलता है, उसके ये स्टूडेंट थे, उसी से इनका सिलेक्शन हुआ है। और जिपमार के अंदर हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल टेस्ट होता है, जब भी एग्जाम आता है उसका हम स्किल टेस्ट करवाते हैं, तो वो भी इन्होंने अटेम्प्ट किया है। थैंक यू संजय जी। पर डे कितने क्वेश्चंस, अंशु जी ने पूछा कि पर डे कितने क्वेश्चंस किए थे? पर डे में मैंने एक बार में 800 क्वेश्चंस डेली के हो जाते थे। कोई भी जैसे कोई भी टॉपिक लिया, जैसे F1 उठाई है तो F1 के अंदर 800 से 900 क्वेश्चंस बनते हैं। तो पर डे के अंदर वो 800-900 क्वेश्चन मैं करता ही था सुबह से शाम तक। फिर उसके साथ साथ अपना यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वो देख लेता था। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन ना तो हो पाते, क्योंकि आप इसके आगे भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे अपने स्ट्रगल पीरियड में भी, तो भी फिर वो माइंड में ग्रैब नहीं होते फिर वो क्वेश्चंस ना, फिर आप भूल जाते हो। तो जो भी करो आप, चाहे आप 500 क्वेश्चन करो पर वो ऐसे करो कि आपको वो याद रहे। तो क्वेश्चन चाहे 200 भी कर लो बेशक आप, पर याद रहने चाहिए वो आपको क्वेश्चंस ना। तो यही रहेगा पर डे क्वेश्चंस का। थैंक यू सर मांडा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी? हाँ जी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी नर्सिंग एक्सपर्ट से। बॉयज के लिए कोई स्पेशल मैसेज 80-20 को लेके? सर बॉयज़ के लिए तो यही मैसेज रहेगा कि जब एम्स वाले आप लोगों को इतना परेशान कर ही रहे हैं, बायस हो ही रहे हैं, तो आपको फिर दिखाना चाहिए कि लड़के किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं। तो आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। 80-20 एक अपनी तरफ रह गई और सिलेक्शन अपनी तरफ। रैंक लेके आओ, 80-20 कितना भी हो, चाहे 80-20 की जगह 90-10 लगा दें, पर रैंक लेके आओगे तो सिलेक्शन होएगा। इस बार भी 1000 प्लस बॉयज़ का सिलेक्शन हुआ है, पर सीट्स ही 550 के अराउंड थी, पर फिर भी वो लोग नहीं सिलेक्शन ले पाएँगे, जो लास्ट के बच्चे होंगे 450 के अराउंड। आप अपना रैंक पे ध्यान दो, आप सिलेक्शन पे मत देखो, आप ये देखो कि मेरे को अंडर 200, अंडर 100 रैंक लेके आनी है। तो फिर 80-20 हो या कुछ भी हो, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको जोन-सा प्रायोरिटी होगी, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा हिट होगी। तो आप अपना रैंक पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, 80-20 पे मत ध्यान दो। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जिसके आगे कोई 80-20 आपका मायने नहीं रखता है। आप तैयारी इस लेवल की करिए। अभिषेक सिसोदिया जी, मेरे को सोशल मीडिया वगैरह बहुत इन्फ्लुएंस करते थे, आपने कैसे ओवरकम किया इस चीज को? इसके लिए तो मैं ही आपको बता देता हूँ अभिषेक जी, सारी चीजें बंद कर दो आप, सोशल मीडिया सारा बंद कर दो। अगर इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कर रहा है तो उसको बंद कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए वहां से। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप सोसाइटी से बाहर हो जाएंगे। ये मैं उन सभी के लिए बता रहा हूँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो सोशल मीडिया पे ना रहने से आप सोसाइटी से बाहर नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर सोशल मीडिया पे अगर ज्यादा आप रहोगे तो लाइफ के अंदर जो सक्सेस आपको मिलेगी शायद उससे जरूर आप बाहर हो सकते हो। तो उसका एक ही तरीका है कि उसको कैसे ओवरकम करना है, तो वहां से आप हट जाइए, सारी आईडी वगैरह आप ब्लॉक कर दीजिए, हटा दीजिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो एक नहीं 4 आईडी बना लेना और खूब सारी पोस्ट करना। फिर आपको आईडी बनाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप अपने आप ही आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है वो क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी के अंदर कि अभिषेक सिसोदिया जी है, उनकी ये वाली रैंक है और नॉर्थ साइड के अंदर सिलेक्ट हुआ है, फिर अपने आप आपके पास में चीजें आएगी।
तो उसका यही तरीका है। ज्योति धीमान जी, आप सबसे एक ही क्वेश्चन पूछते हो कि कहाँ से हो आप, उससे क्या मैटर करता है? आप एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीज पूछिए, उसका जवाब देते हैं। सब इंडिया से है, सब भारत से है। अगर एक दो दिन के बाद में फिर से याद आती है तो फिर से डिलीट कर दो। ठीक। फिर इसका मतलब ये है कि आपको याद आ रही है, तो सिलेक्शन की आपको याद नहीं आ रही है, आपको उसकी ज्यादा याद आ रही है। अंशु मैम देखिए, ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम के अंदर अगर आपके मार्क्स कम है तो नेक्स्ट के अंदर भी कम आएंगे, है ना? इस एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स क्यों कम आए हैं, हमें उस पर काम करना है। और 100% डेफिनेटली आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। नोट सेट 5 के अंदर या जितने भी आगे एग्जाम आएंगे 100% उसके अंदर आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इसमें कितने मार्क्स आए हैं उसको लेके अब नहीं बैठना है, इसके अंदर मिस्टेक क्या हुई है उससे हमारे को ऊपर उठना है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, ये सबके लिए मैसेज है। एग्जाम है, लाइफ है, आपका पास फेल चलता रहता है। पार्टी भी बहुत जल्दी देंगे शशांक जी, चिंता मत करिए आप। नेगेटिव पे आपने कैसे कंट्रोल किया? नेगेटिव पे सर वही एलिमिनेशन मेथड का यूज करो नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए ना। आप जो आपको लगता है कि भाई ये हो सकता है क्वेश्चन, इसमें ये आंसर हो सकता है, तो आप पहले डिसाइड कर लो कि दो ऑप्शंस में से आपको कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है। फिर एक बार अगर आपने वो ऑप्शन टिक कर दिया तो आप उस ऑप्शन को फिर मत छेड़ो। क्योंकि मेरे साथ इस पेपर में ये हुआ, लास्ट के कुछ टाइम के अंदर मेरे दो क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक थे और मैंने वो हटा दिए यही सोच के कि ये शायद गलत हो सकते हैं। पर मैंने जैसे घर पे आके देखा तो वो दोनों क्वेश्चन मेरे ठीक थे, तो शायद आज 112 की जगह अंडर 50 कुछ लिखा होता। तो नेगेटिव में यही, आप जो एक बार कर दिया आपने वो सोचो कि फर्स्ट गो में आपने वो ठीक किया है। एलिमिनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड बहुत बेस्ट मेथड है सिलेक्शन करने में, वही सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप उनको बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर दोगे और आपकी नेगेटिव बहुत कंट्रोल होगी उससे। तो यही आप करो, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एलिमिनेशन हो जाएगा उससे आपका। और क्वेश्चंस वो करो आप, वो उस बुक से करो जिस बुक में रैशनल है बहुत बढ़िया दे रखे हो। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। साथ के साथ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आप ये देख लो कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन के क्या रीजंस होंगे कि वो ऑप्शन भी डाले हैं, या उन वो फिर वो किस चीज़ का आंसर हो सकते हैं। तो आप ये चीज़ भी देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और फिर पेपर में भी आप एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बना के उसको खुद से कर लोगे सोल्व, नेगेटिव भी कंट्रोल होगा उससे आपका। What all sacrifices you made in this journey? मानसी कश्यप ने आपने क्वेश्चंस पूछा है आपसे। सैक्रिफाइसेस तो बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं। सारे सैक्रिफाइसेस का बस एक ही होता है, जब लास्ट में आपका एम है ना कि आपको वो चीज़ चाहिए, तो चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ कर लो आप। एक बार जो सोच लिया वो सोच लिया, वो करके ही फिर पीछे हटना है, फिर बैक स्टेप का कोई रास्ता नहीं है। पीछे सोच लो खाई है, आपको आगे ही है जो रास्ता, तो ये सोच के चलो। तो सैक्रिफाइसेस तो करते रहते हैं, सारी उम्र सैक्रिफाइसेस होते हैं। व्लॉग्स विद महावीर जी, अगर आप ना क्वेश्चंस को देख के अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हो तो आप उस चीज को थोड़ा कंट्रोल आप ही कर सकते हो, और इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो तो उस क्वेश्चंस के अंदर पढ़िए आप, स्पेसिफिकेशन कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ चीजें होती है, या तो ले वैल्यूज होती है, आप उस पर फोकस करिए। जनरली हमारा क्या होता है कि हमारे को ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस तो मैंने पढ़ा है, मेरे को आता है, लेकिन उसके अंदर पूछा क्या है, एक दो वर्ड ऐसा होता है क्वेश्चन के अंदर, आई थिंक, जो बेटर करता है उसका आंसर। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो 100% आपका आंसर है वो गलत नहीं जाएगा, आप उस पर जरूर फोकस करिए। और ये महावीर जी आपके तभी कंट्रोल में आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका आएगा। आप रात को कितने बजे तक पढ़ते थे मुस्कान जी? रात दिन जब सिलेक्शन लेना होता है ना, तो रात दिन मैटर नहीं करते, फिर वो टाइम मत देखो, वो सोचो सेम है। उस टाइम पे चाहे रात हो चाहे दिन हो, नींद हो चाहे कुछ भी हो, तो रात को तो फिर भी एक मोटा मोटा अगर आप हिसाब लगाओ तो 4-5 बज जाते थे, सुबह तक हो जाता था सिलेक्शन में। दिन में क्योंकि रात को है ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होती सर, रात को आप सही माइंड से पढ़ सकते हो, और दिन में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, चाहे कहीं पे ले लो।
और मैं कभी लाइब्रेरी नहीं गया, मैंने घर पे ही प्रैक्टिस करी हमेशा। तो रात के टाइम बहुत सही रहता है, उस टाइम पे आप सही से पढ़ाई कर पाते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। किस तरह सर ने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू किस तरह सर। कितने आर्ट्स पढ़ाई की भैया आपने, सिलेबस कितने दिन में कवर हुआ? सिलेबस तो 6 मंथ लग जाते हैं, 6 to 7 मंथ सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं। उसके बाद तो बस आपको फिनिशिंग देनी होती है अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। एक बार जो पढ़ लिया बस उसको बार-बार जितनी बार पढ़ते रहोगे, और फिर ये चीज़ ध्यान रखो कि तुमने जो वो चीज़ पढ़ी है ना, उसी को आप जितनी बार पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा वो आपको रिकॉल करने में हेल्प होगा। अब आप ये सोच लो, एक बार नोट्स कर लिए, फिर आप दूसरी बुक उठा लो, फिर दूसरी बुक, अलग-अलग पेजेज़ होंगे। कई बार क्या होता है, पेपर देते टाइम ना आपको सेम थिंग ये भी याद आ जाता है कि इस बुक के पेज पे इतने क्वेश्चन नंबर पे इतना यही आंसर था। तो पेज ही आप कोई भी आप जो भी करो, तो उस पे आप ध्यान रखो कि आप एक ही चीज़ करो और उसी को आप बार-बार करते रहो, फिर उससे आपकी हर एक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये संजय वर्मा जी हैं, सौरभ जी के फादर साहब है, बहुत खुश है आज। ठीक है, महावीर सर जब मैं सुबह 5 बजे अच्छा, जब ये इनके फादर साहब सुबह 5 बजे उठते थे तो ये सौरभ पढ़ रहा होता था और ऐसे बोलकर सुनाना पड़ता, अच्छा बोल के सुनाना पड़ता था। अच्छा, सोते ही नहीं थे आप? हैं, घर वाले आपको बुला के मतलब बोलते थे कि वो सो जा अब तो है? हाँ, कई बार हो जाता था, पापा आ जाते थे कि सोया नहीं अभी तक। मैं कहा नहीं, मैं सो गया था, अब दोबारा उठाओ पढ़ने के लिए, मैं सुबह की पढ़ाई करनी है। तो कई बार हो जाता था ऐसे। देखिए, सिलेक्शन के लिए डेडिकेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने आपको बताया भी था कि आपने ज्वाइन कर लिया और ये सोच लिया कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, किसी ने आपको बता दिया तो आपने 4-5 बुक्स हैं वो उठा के रख लिया आपने पास में, तो उन चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए डेडिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर डेडिकेशन नहीं आएगा या जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं यार मेरे को तो लेना भी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आपका 100% सिलेक्शन होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव अप आपको नहीं करना है। एग्जाम के अंदर कैसा भी आपका रिजल्ट आए, 3 या 4 आपका अटेम्प्ट हो, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। अल्टीमेट आपका गोल ये होना चाहिए कि चाहे कितने भी अटेम्प्ट हो जाए, 2 हो 3 हो, मेरे को सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ लेना है। और जब तक ना हो तब तक आप अपने आप को ये बोलते रहें कि यस आई कैन। उठते बैठते जागते सोते खाते पीते जहां आप बैठो वहीं पे आपको ये लाइन अपने आप को बोलने की, यस आई कैन, यस आई कैन, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, मैं कर लूंगा। तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, फिर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। जॉब नहीं करते थे क्या आप, ये पूछा है डीजे ने। नहीं, मैंने जॉब स्टार्टिंग में किया था, 2 मंथ मैंने जॉब किया था प्राइवेट हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे देखा कि आप जो वर्क करते हो उसका कोई वर्थ नहीं है। जितना आप काम करते हो उस हिसाब से आपको पे नहीं मिलती है कहीं पे भी प्राइवेट में। तो फिर वहाँ से एक डेडिकेशन मिलता है कि भई जो आप कर रहे हो एटलीस्ट आपको उसका वर्थ तो मिलना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद 2 मंथ करके जॉइनिंग वहाँ से जॉब करके, उसके बाद फिर मैंने वो क्विट कर दी थी। फिर उसके बाद से मैंने फिर सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस किया था। महावीर जी का एक डाउट है सर, एक और डाउट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन देख के उनको देख के लगता है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि क्लिनिकल बेस्ड पे सोल्व हो जाता है। व्हाट आई डू, ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस देखो, क्लिनिकल एक्सपीरियंस का ऐसा नहीं है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आप जाओगे तो ये चीजें होगी। आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ऐसी बात नहीं है कि पहली बार एम्स के अंदर आए, हर बार सिनेरियो बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। सारे टीचर्स भी आपको वो चीज बताते हैं। तो अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई जिसके बेसिस पे आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना एक मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। और अगर आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस में उसका एक ये भी चीज होता है, अगर आप क्लिनिकल में घुस जाओगे तो फिर आप प्रिपरेशन आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, थ्योरी आपका नहीं हो पाएगा आपका जॉब के साथ में। तो ये कोई जरूरी नहीं कि क्लिनिकल में होना ही आपका जरूरी है। अगर आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से है तो आपके वो वाला क्वेश्चंस भी आपका आराम से हो जाएगा। हाँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं कि शायद हम कई बार नहीं देख पाते हैं, वो हॉस्पिटल के होते हैं, उसकी पिक आ जाती है, वो एक अलग बात है। तो बाकी 1 2 3 क्वेश्चंस पे उसका फर्क आ सकता है, सब पे नहीं आ सकता। तो ये तो डीजे जी आपका जो क्वेश्चन है ये तो मतलब एक डिपेंड करता है जी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। घर पे थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्शन होता भी है, छोटे सिबलिंग्स होते हैं तो
डिस्टर्ब तो करते हैं, तो आप एक काम उस पे ये कर सकते हैं कि जब वो सो रहे होते हैं या जब वो कहीं और एक स्कूल वगैरह जाए तब आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो आपके घर रात को पढ़ने को या बोलते हैं। घर पे आप जब आपके कोई छोटे मतलब नाइट में आप घर पे स्टडी कर सकते हो जब आप वो सो जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मानसी जी ने पूछा था कि ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल कैसे मैनेज किया, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करी, ये मानसी ने पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई आप दीजिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको पहले तो अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देख लो कि आप आज ये काम कर रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? कितने चेहरों पे खुशियाँ आएँगी आपके पास होने के बाद, आपके सिलेक्शन लेने के बाद। तो उन चीज़ों को जब आप सोचोगे तो कंसिस्टेंसी ऑटोमैटिकली मेंटेन हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस मैंने ना कभी लाइव क्लासेस होती थी, पर मैं कभी लाइव क्लासेस लेता नहीं था। क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि कोई एक चीज़ टॉपिक छूट गया, तो फिर आप दोबारा उस चीज़ को उस टाइम पे नहीं, उस टाइम फ्रेम में नहीं कर पाते, तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस लेना ज़्यादा प्रेफ़र करता था। उसको थोड़ा स्पीड आप बढ़ा के उसको रिकॉर्डेड क्लासेस लो। अगर एक बार में एक चीज़ नहीं समझ में आई, वहाँ पे टीचर को आप परेशान ना करो, आप दोबारा से उसको रिप्ले करके देख लो। तो आप उस चीज़ को अच्छे से ग्रैब कर लोगे। और कंसिस्टेंसी भी आपकी फिर वही आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने गोल को लेके कितना डेडिकेटेड हो और कितना नहीं हो। अब अगर आप मौज-मस्ती में पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन नहीं होते। बहुत बच्चे होते हैं उनका नहीं हो पाता क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, गोल के लिए डेडिकेटेड नहीं होते। एक बार गोल के लिए डेडिकेटेड हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 महीने के अंदर आपको जिस भी फील्ड में आप हो, उस फील्ड का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। 3 महीने के बाद आप उस फील्ड पे पकड़ बनानी स्टार्ट कर देते हो। तो फिर उसके बाद आपको खुद से ऑटोमैटिकली उस चीज़ के लिए एक वो हो जाता है कि मेरे को ये चीज़ पढ़नी है और जानना है इसके बारे में। जो क्यूरियोसिटी होती है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए अपने टॉपिक को लेके, अपनी फील्ड को लेके। अपने प्रोफेशन को कभी भी छोटा मत मानना, किसी का प्रोफेशन किसी को पता नहीं क्या से क्या बना दे सर। सही बात। हाँ। इसका मानसी जी मैं भी एक आंसर आपको देना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना डाउट ये होता है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, वो इतना इफेक्टिव नहीं मानते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जब आप ज्वाइन करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ में आपका माइंड सेट होना बहुत जरूरी है। ऑफलाइन क्लासेस में जब आप आते हैं सेंटर पे तो वहां पे एक एनवायरनमेंट होता है, पढ़ाई होती है, 4 घंटे आप क्लासरूम में होते हो। ऑनलाइन के अंदर आपको खुद को वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे टीचर सेम है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, कंटेंट आपका सेम है, नोट्स आपके सेम है, जो ऑफलाइन वालों को मिलते हैं वही ऑनलाइन वालों को मिलते हैं, एवरीथिंग इज सेम। आपको जो घर पे करना है वो ये करना है कि आपका माइंडसेट होना चाहिए कि 4 घंटे अगर लाइव क्लास है तो मुझे 4 घंटे क्लास लेनी है। हमने साथ में रिकॉर्डेड का इसलिए ऑप्शन रखा है कि अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है किसी कारण से भी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, किसी कारण से भी अगर मिस हो गई है तो बाद में आप वो रिकॉर्डेड देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस क्या होती है आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो वापस खोल के आप देख सकते हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। प्लस क्या है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है 6 to 8 मंथ के अंदर जनरली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जब आप सेल्फ स्टडी पे उतरते हो तो उस टाइम पे जो वीडियोस होती हैं वो आपके पास में होती है, मतलब हमारा जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो 1 साल तक आपके पास में सेव रहती है। तो उस टाइम पे भी आपके साथ में टीचर है वो 24 आवर साथ में होता है, साथ में टेस्ट सीरीज भी होती है। और अब तो हमने जो ऑफलाइन क्लासेस है, जो हमारे ऑफलाइन जो बैचेस हैं उसके अंदर भी हमने ये कर दिया है कि हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो भी हाइब्रिड हैं। अगर आप किसी भी ब्रांच पे ज्वाइन करते हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के अंदर भी किसी भी दिन आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। अगर आप नहीं भी आए हो तो भी उस दिन की क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि हम हर क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो ऑफलाइन की भी साथ के साथ देते हैं बच्चे को, ताकि अगर आज बच्चा नहीं भी आया है तो भी उसके पास में आज का लेक्चर उसके पास में रहेगा। तो हमारे सारे कोर्सेज के अंदर हमने ये मेंशन कर रखा है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी। आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसके अंदर आपको फायदा मिलेगा। आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास में टाइम है 3-4 घंटे का, आप पढ़ उसको सकते हो, यूटिलाइज करो आप पढ़ाई में। यूटिलाइज उसको कर सकते हो। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। सेकंड प्लस पॉइंट हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम ऑनलाइन क्लासरूम से लाइव नहीं करते, हम स्टूडियो से लाइव करते हैं। शशांक वर्मा जी ने पूछा है कि आपकी मुच्छों का राज क्या है। मुच्छें वाकई आपकी काफी अच्छी है। ये तो भाई खानदानी चौधर है। इसका यही राज है। इसका और कोई राज नहीं है। सर मैंने 2019 में कोचिंग ली थी एक्सपर्ट से, अब तक दिल्ली एम्स नहीं मिला एंड दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट। ऐसा क्या और कैसे पढ़े कि सिलेक्शन हो जाएगा?
आपने 2019 में कोचिंग ली थी और अभी तक आपका हुआ नहीं है। अब इसके बीच की जर्नी, कोचिंग लेने के बाद में आप कहाँ पे उलझे हुए हैं ये मेरे को नहीं पता है। एम्स वर्ल्ड जो है इन्होंने मैसेज किया है, माइट भी आप कहीं ना कहीं लेगिंग कर रहे हैं सेल्फ स्टडी को लेके, रिवीजन को लेके, या एमसीक्यू प्रैक्टिस को लेके, या आपके नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आप, मेरे नंबर होंगे आपके पास में, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 9278444000। आप मुझे कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना। डेफिनेटली जहां पे आपकी लेगिंग होगी उस पर आपका काम करेंगे, 100% आपका सिलेक्शन नेक्स्ट एग्जाम के अंदर निकालेंगे। कोई सा भी एग्जाम होगा उसके अंदर 100% आपका निकालेंगे। एक बार आपका मुझे टाइम टेबल पता लगना जरूरी है कि आप 2019 के बाद में क्या आपका शेड्यूल रहा है, आप कहाँ पे क्या कर रहे थे, ये मेरे को नहीं पता है। उस पे के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। आप सोशल एक्टिविटीज अटेंड करते थे, और अब आप सबसे पहले क्या करना चाहते हो जो आपने स्टडी के टाइम पे छोड़ दिया था? मानसी जी आपके बारे में सारा जानने की कोशिश कर रही है, बताइए आप। मैं सोशल एक्टिविटी मैंने सारी अटेंड करी है। कोई शादी होती थी, कोई भी फंक्शन होता था, मैंने कभी नहीं छोड़ा। क्योंकि जब आप जर्नी पे होते हो ना, तो आपको उस टाइम पे ना एक मेंटल जो प्रेशर होता है ना, उस चीज़ को एक ओवरकम करने के लिए ना आपको समाज में थोड़ा बहुत जुड़ना पड़ता ही है सर। सही बात है। ठीक है, तो उससे आपका मेंटल प्रेशर बहुत कम होता है। जब एक बार आप मेंटल प्रेशर अपना कम हो जाए वहाँ से, तो आप उसी पेस पे फिर दोबारा से उस चीज़ को, आप पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। तो सोशल एक्टिविटी में मैं पूरा इन्वॉल्व था, मैं हर चीज़ में इन्वॉल्व था। सैक्रिफाइसेस में किसी चीज़ का करा ही नहीं है मान लो सर। बस यही था, जब पढ़ाई करी तो फिर पढ़ाई करी, फिर उसके अलावा कुछ नहीं करा। फिर वो एक प्रायोरिटी है। एक बार टेबल पे बैठ गए तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्टडी है, तो स्टडी है। और टेबल से उठ गए तो फिर कुछ करवा लो। उस टाइम पे फिर कुछ भी करा लो। ये एक ऊपर भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि वर्कआउट किया, वर्कआउट भी किया, सारी चीज़ करी। पर जब पेपर का टाइम नज़दीक आता तो उससे पहले फिर सारी चीज़ क्विट कर देता। फिर सोशल एक्टिविटीज़ भी क्विट हो जाती थी। क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, अगर अब नहीं पढ़े तो फिर दोबारा से कोई नहीं। अब कितनी सोशल एक्टिविटी कर लो, अब सिलेक्शन हो गया, कितनी कर लो, कोई मना भी नहीं करेगा। हाँ, कहीं घूमो, कहीं कहीं फिरो। घूमो, कहीं फिरो। सौरभ सर, सौरभ सर एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सही तरीका बता दें, आपने कैसे अटेम्प्ट किए? एंजाइटी तो बहुत हुई नोट सेट 4 के क्वेश्चंस देखकर। हाँ, नोट सेट 4 के अंदर देखो उसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, या उन्हीं वही बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जो वो एग्जाम के अंदर एंजाइटी हुई थी उसको जिसने कंट्रोल किया है, उसके ऊपर 100% उसका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि ये पेपर ही ऐसा था जिसका वो 3 घंटे माइंडसेट उस दिन हो गया था ना, उसका सिलेक्शन 100% हुआ है। तो ये आप थोड़ा सा बता दीजिए इनको कि आपने कैसे वो एंजाइटी या वो क्वेश्चंस देख के आपको भी, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आपको 10 या 15 ऐसे क्वेश्चंस अगर काउंटर हो जाते हैं तो बच्चे का मोरल डाउन हो जाता है कि यार ये तो पेपर बहुत ज्यादा खराब आ गया, मैं तो नहीं कर सकता। तो वो चीज होने के बाद में फिर अपने आप को स्टेबल करना और सारे क्वेश्चंस करना, कितना टाइम आपको लगा, ये सब थोड़ा बताइए बच्चों को। तो जैसे मैंने अब की बार पेपर दिया, तो शुरू के 2-3 क्वेश्चंस ना मेरे बहुत डिफिकल्ट थे और बहुत बड़े-बड़े थे। तो क्या होता है कि जब पेपर आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है ना, तो वो सबके लिए अलग ही क्वेश्चंस आते हैं। किसी का क्वेश्चन 1 पे जो है वो किसी का 10 पे होगा। तो वो शुरू में जब 3-4 क्वेश्चन सेम पेज पे आते चले गए ना, तो मैंने डायरेक्ट 1 से क्वेश्चन से सीधा 70 पे चला गया मैं, कि अब जो होंगे इनके बीच के वो हो जाएँगे। उसके बाद फिर अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन आया, 3 लाइन का कोई भी क्वेश्चन देखा ना सर मैंने, तो मैंने क्या किया, उसको विदिन 1 सेकंड मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। मैंने उस क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं किया। उसको मैंने छोड़ दिया बाद के लिए, क्योंकि नंबर तो सारे क्वेश्चन सेम ही देंगे। पहला क्वेश्चन भी और दूसरा क्वेश्चन भी। आप ऊपर से लेके नीचे तक 3 लाइन के क्वेश्चन को पढ़ लोगे, उसका छोटा-सा आंसर लिख लेगा। या आपको कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता, फिर दोबारा पढ़ोगे। फिर आप क्या करोगे कि उस टाइम पे ना आपकी ईगो हर्ट हो जाती है, कि आप उस क्वेश्चन को ही सोल्व करोगे पहले। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने विदिन 1 सेकंड उस क्वेश्चन को स्किप किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया। तो इसी वजह से मेरा पेपर भी ना 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट किया ही नहीं। जो क्वेश्चन नहीं आया समझ में, उसको छोड़ ही दिया। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने टाइम को मैनेज किया। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस थे तो उसको इन्होंने स्किप कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि उसको बाद में रखा कि ये वाले क्वेश्चन है मैं बाद में सोल्व करूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो पहले किए और जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो बाद में इन्होंने किए हैं। सर थैंक यू सो मच। हम आपकी हमारी सबकी मेहनत रंग लाई, और डेफिनेटली 100% पार्टी करेंगे सर। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ हम विक्ट्री सेलिब्रेशन रखेंगे तो उसके अंदर आप जरूर पधारना, हम मिलके पार्टी करेंगे।
180 क्वेश्चंस किए थे इन्होंने, रुचि जी, सौरभ जी ने 180 क्वेश्चंस किए थे। तो ओवरऑल आपका नर्सिंग एक्सपर्ट को लेके कैसा एक्सपीरियंस है, क्या आप रिकमेंडेशन देंगे बच्चों को? बहुत बहुत अच्छा नर्सिंग एक्सपर्ट के साथ जो भी जर्नी थी यहाँ तक की बहुत अच्छी रही, और उम्मीद करता हूँ महावीर सर जी से आप आगे भी हमें अपने साथ कनेक्टेड रखेंगे, क्योंकि एक जैसे बोलते हैं ना कि अर्जुन अपने आप में कुछ नहीं था, उनको कृष्ण की सहायता जरूर चाहिए थी। तो इसलिए सर हमको भी आपकी सहायता चाहिएगी, ताकि आप हमें आगे मार्गदर्शन करते रहे, हमारा हमको अपने साथ कनेक्टेड रखें। और सबको रिकमेंड करूंगा कि अपना नर्सिंग एक्सपर्ट पे ज्वाइन करो अपना। और सर कोई भी अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे, बस उस पे आप है ना फेथ रखो, उनके साथ कनेक्टेड रहो, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वही आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं। तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन रहेगी कि बस फेथ रखना चाहिए जिस भी इंस्टीट्यूट पे आप। भाई साहब कितने साल से पढ़ाई कर रहे थे, इसके बारे में कुछ बता दें। मैंने 1.5 ईयर किया, जो फर्स्ट नोट सेट दिया था, फिर उसके बाद बैक टू बैक मेरे एग्जाम क्रैक होते चले गए, तो मेरा थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता रहा उससे कि हाँ भाई कर सकते हो आप। तो 1.5 ईयर लगे मेरे को, क्योंकि नोट सेट फिर लेट हुआ पहला एग्जाम, क्योंकि टाइम लगता है एग्जाम्स होने में। 1 साल के बाद दूसरा साल, एक बार आप स्टडी करना स्टार्ट करते हो, 8-9 महीने तो वैसे ही लग जाते हैं। उसके बाद फिर एक पेपर अगर नहीं होता तो दूसरा पेपर 1 साल के बाद ही होता है। तो ये 1.5 साल की जर्नी थी मेरी। कुछ स्पेशल मोटिवेशन लाइंस या कुछ आप मोटिवेशन मैसेज बच्चों के लिए देना चाहते हैं? ये मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि बस आप ऊपर वाले पे विश्वास रखो। जो ऊपर वाले ने आपके लिए कर रखा है ना, वो बेस्ट है, उसको कोई नहीं बदल सकता। उसने आपकी किस्मत लिख के भेज रखी है, उसको आप कैसे भी करके नहीं बदल सकते। पहले मेरा सिलेक्शन हुआ जिपमर में, पौंडीचेरी, इतनी दूर था वो, यहाँ से 2,500-3,000 किलोमीटर है सर। उसके बाद मेरा वहाँ मैं नहीं गया, मैंने नेक्स्ट पेपर दिया SGPJ, वहाँ लखनऊ में हो गया। फिर मेरे को DV बैच 2 मिला, मैं आया था बैच 250 के अंडर में थी रैंक, पर एज के करके सर मेरे को बैच 2 में कर दिया। मैं सोच रहा कि यार क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। पर जब देखा ना कि भगवान ने कहा कि तेरे को जाना ही नहीं घर से दूर, तो उन्होंने मेरे को वो दिया। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जब उसकी नजर पड़ेगी तो कांच के टुकड़े हीरो में बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया लाइन उन्होंने बताई है। थैंक यू सो मच सौरभ जी। परवीन जी ने पूछा है कि भाई अगर सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लेना चाहें तो कैसे पढ़ें, और ये PR यादव सेकंड बुक कैसी है, क्या ये इनफ है? अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से अगर लेना चाहते हैं तो बेसिक चीज ये है कि आप पहले अपने बेसिक्स क्लियर करिए। उसके बाद में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एनक्लेक्स की बुक ले लीजिए, और बेसिक के अगर क्वेश्चंस करने हैं तो PR यादव का वॉल्यूम जो 2 है वो बहुत बढ़िया है, इनफ बुक है, इतना इनफ है, आप कर सकते हो। परवीन जी, मैं अभी 3rd ईयर में हूं और नवंबर में साल खत्म होगा, तो कब कोचिंग? ये परफेक्ट टाइम है शशांक जी आपके लिए, अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि 3rd ईयर आपका ओवर होने वाला है, 4th ईयर में आप एंटर करने वाले हो, तो अब ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है आपको कोचिंग ज्वाइन करने का। यहाँ से आप अपना रिदम सेट कर सकते हो, ताकि जैसे ही आपकी BSc या JNM या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं जैसे ही खत्म होगा, तो आपके पास में एक परफेक्ट स्टैंड रहेगा। वहां से अब आप जो भी एग्जाम दोगे उसके लिए सेल्फ स्टडी वगैरह कर करा के आपका आराम से सिलेक्शन निकाल सकते हो। तो ये परफेक्ट टाइम है कि 3rd ईयर आपका एंड हो रहा है, 4th ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू मानसी जी, आपने भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। और BSc नर्सिंग इन्होंने शारदा यूनिवर्सिटी से करी थी, ग्रेटर नोएडा से। हाँ, मैं कैलाश इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, और वहीं बगल में आपके शारदा इंस्टीट्यूट है, तो वहां से इन्होंने शारदा से करी है। तो हम दोनों ग्रेटर नोएडा के प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी सिटी है, और बहुत अच्छे दोनों इंस्टीट्यूट्स हैं। परवीन जी इन्होंने BSc नर्सिंग किया है। जो JNM में है ना, वो भी अपने आप को कम ना माने, JNM वाले भी बहुत धुरंधर होते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि आप JNM है या BSc हैं, आपका जो कैलिब्रेशन है, आपका जो नॉलेज है, वो आपका अलग एक यूनिक चीज होती है, उस पर डिपेंड करते हैं सारी चीजें। आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती कि वेदर यू आर JNM और BSc और MSc। तो आप भी हो जाओगे शशांक जी 100% आपका भी होगा सिलेक्शन, है ना, क्योंकि आप भी ग्रेटर नोएडा से हो। तो थैंक यू सो मच। ये थे सौरभ जी, जिनकी आपने सक्सेस स्टोरी देखी। और जो नोटसेट 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बताना चाहता हूं कि अब मात्र आपके 55 डेज के अराउंड आपके रह गए हैं। उसके लिए नर्सिंग एक्सपर्ट ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है,
जो आपका 25 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। उसके अंदर लाइव क्लासेस भी हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हैं और स्टडी मटेरियल भी हैं। नोट सेट एग्जाम के लिए आरएन नंबर चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर सकते। अतुल पाल जी आपसे पूछ रहे कौन सा एम्स है जो आप चूज कर रहे हो भैया? मैं एक्चुअली सफदरजंग को प्रेफरेंस करूंगा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके फैमिलीज को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सफदरजंग को प्रेफर करूंगा एम्स को ना करते हुए। थैंक यू श्री जी, 100% हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और आप हमारे साथ में जुड़िए। हमारी डेली रात को 9 बजे यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लासेस होती है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की होती है, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस की होती है, प्रीवियस ईयर के आपके ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनकी क्लासेस होती है। आप सब लोग नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पे डेली रात को 9 बजे क्वेश्चंस होते हैं, क्लासेस आपको मिलेगी। थैंक यू परवीन जी, आपकी मूंछों के लिए उन्होंने बोला तो मैंने थैंक यू बोल दिया। थैंक यू सॉफ्ट मोशंस। सॉफ्ट मोशन से आप मेरे नंबर नोट कर लो, 9278444000, आप इस पे कॉल कर सकते हो या आप हमारा एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन वहां पे है, या आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.nursingexpertlive.in, वहां पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो तीनों प्लेटफॉर्म पे आप ले सकते हैं, iOS पे आप ले सकते हैं, एंड्रॉइड पे ले सकते हैं, वेबसाइट पे ले सकते हैं। हर तरीके से हमारी क्लासेस है, हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह है। थैंक यू श्री, 100% आपका सिलेक्शन होगा। जो डेडिकेशन आपका है 1 साल से उसका 100%। एक बात आप हमेशा जीवन में ध्यान रखिए सब लोग कि आपकी जो हार्डवर्क है, आपकी जो मेहनत है ना, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ये 100% आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी, नोट सेट में नहीं तो किसी ना किसी और एग्जाम के अंदर आपको सिलेक्शन देके जाएगी। तो आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो ये ना सोचें कि मेरे को सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये मेहनत एक ना एक दिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। कभी भी आपकी जो मेहनत है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, फेल कभी भी नहीं हो गया आप। आपको लाइफ में और कुछ नहीं मिलेगा तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा तैयारी करते करते कि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जाएंगे तो एक अच्छा आपको उसका फायदा मिलेगा। तो आप ये कभी सोच के आप डिमोटिवेट ना हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हैंडसम तो है। सुंदरता के साथ में सिलेक्शन भी है। और अब तो हम सौरभ के लिए यही दुआ करेंगे कि एक अच्छी सी लड़की इसको मिल जाए। रोहित, ये राधा वर्मा बोल रही है, ये राधा आई थिंक मदर है आपकी शायद, है? नहीं नहीं, सिस्टर कौन है? घर वालों के बारे में भी बोलो भाई, कुछ मम्मी पापा दादा दादी इनके बारे में भी बोलो आप। इन्हीं की दुआओं का वजह से आज मैं इस यहाँ बैठा हूँ कि मेरे को इतने लोग देख रहे हैं। अगर ये मेरे साथ नहीं होते, इनकी दुआएं मेरे साथ नहीं होती, तो मैं भी उसी स्क्रीन के पीछे बैठ के यहाँ किसी और को देख रहा होता। सही बात है। तो इन्हीं की दुआओं की वजह से जो होता है वो होता है। पढ़ाई के साथ साथ दुआएं भी बहुत लगती हैं, तो माँ बाप की दुआएं तो सबसे ज्यादा लगती हैं। कोई खुश हो जिंदगी में, सिर्फ आपकी सक्सेस से 2 ही बंदे खुश होंगे, एक तो आपके माँ बाप और दूसरे आपके गुरु, जो सराज भी हैं और हमारे माँ बाप भी हैं। सही बात है। देखिए दो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा आपकी मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ आपका जो एक वो कॉल आता है ना, मैसेज आता है ना कि सर मेरा ये रैंक है, मेरा ये सिलेक्शन हो गया है। तो हम हाँ, तो हमारे को जैसे सौरभ का मुझे पता था, सौरभ का जब मैसेज आया रिजल्ट के बाद में तो मैंने बोला कि बता भाई क्या खुशखबरी है। तो उसका जो रैंक वाला जो मैसेज आया ना, या उसका जो सिलेक्शन वाला जो मैसेज आता है, कॉल आता है आप लोगों का, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारे लिए बहुत ही मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। आपका जो सिलेक्शन वाला मैसेज होता है ना, जो आता है कि सर आई गॉट दिस रैंक, और तो वो जो खुशी होती है हमारे चेहरे पर वो एक अलग ही होती है। आज सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या भगवान ने हमारे लिए अच्छी रैंक सोची? 100% परवीन जी, हर किसी की भगवान ने एक मास्टर प्लान तैयार कर रखा है और उसके अंदर आपका भी एक डेट उसने मेंशन कर रखी है। उस डेट पे 100% आपको भी सक्सेस मिलेगी, आपकी भी एक रैंक होगी, आपको भी एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल 100% मिलेगा। बस आपको ये ध्यान में रख के मेहनत करते रहना है, गिव अप नहीं करना है, बस ये है। तो थैंक यू सो मच।
अगर आपको नर्सिंग एक्सपर्ट के ज़्यादा कोर्सेज के बारे में अगर जानना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर है 9278444000 या 9268444000, इस पे कॉल कर सकते हैं। भाइयों के लिए भी कुछ बोल दो। थैंक यू ऑल। शशांक जी, ये देखो लड़कों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो 80-20 का सोच के बैठे हैं। तो एक बार आपके सामने है, बॉय है, 112 रैंक है, तो कोई रेशियो कोई मायने नहीं रखता है जब आपकी मेहनत होती है। तो कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं ब्रो आपके, ये मैंने नहीं देखा। अच्छा, इन्होंने अभी अपना स्कोर कार्ड देखा नहीं है तो उसमें कितने सही है कितनी गलती इन्होंने देखा नहीं है। मूवी बिट्स आप हमारे को कॉल कर सकते हैं 9278444000, या आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी जो वेबसाइट है www.nursingexpertlive वहाँ पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमी ने पूछा कि व्हाट इज योर एज, अब एज भी बता दो चलो। नहीं एज रहने दो। एज सुन के काफी डिमोटिवेट हो जाएंगे। एज तो आप देख लो यंग ही है, ज्यादा एज नहीं है, 23 एज है। और अभी देखो 23 एज के अंदर इनका सिलेक्शन हो गया है, तो ये बहुत प्रोफेशन में आगे जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप यंग एज के अंदर, इस एज के अंदर आप लग जाते हो तो बहुत आगे तक आप जाओगे। ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप भी अपना नोटसेट 5 के अंदर अगर आपको अपनी रैंक लानी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए जो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग का ये बैच रहेगा आपका, सुबह 8 से 2 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। इसमें लाइव क्लासेस भी होगी डेली, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं जो आपकी 75 डेज तक आपको मिलेगी। और इसमें आपको पीडीएफ में सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी हैं। इसके अलावा एक हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है 120 डेज की, वो भी आप ले सकते हो। अगर किसी को अपनी सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो वो 999 का प्लान है, अभी डिस्काउंटेड वगैरह प्राइस उस पर चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे फाउंडेशन बेंच अब लॉन्च हो रहे हैं, ऑफलाइन के और ऑनलाइन के भी, ये सारे अगस्त में हो रहे हैं। दिल्ली में हमारी 4 ब्रांचेज हैं, साकेत में है, पटेल नगर में है, नजफगढ़ में है और रोहिणी में है। तो दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आप नियर बाई ब्रांच पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा में हमारी रोहतक में ब्रांच है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में हमारा जो रेगुलर बैच है वो 10 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। बाकी अगस्त फर्स्ट वीक में सब जगह क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोटसेट 2024 के लिए जो जून में होगा, उसके लिए फाउंडेशन बेंच अभी बनने जा रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 के लिए भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चित्रा शर्मा जी, स्टार्टिंग में PR यादव ठीक है, बेसिक्स से है, बहुत बुक बहुत अच्छी है, वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, वो आप कर सकते हैं। सात इन्होंने बताया था 10 से 12 घंटे ये पढ़ते थे, प्रियंका मैम। पिटवाएंगे मुझे घर पे सर, आज पिटवाएंगे मुझे। आपके सारे घर वाले आए हुए हैं। अब मेरे घर वाले भी देख रहे हैं, आज ही मेरे को पिटवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल, सी यू इन क्लासेस। और आप डेली नर्सिंग एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल है, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे डेली क्लासेस आपकी आती हैं, तो आप वहाँ पे क्लासेस हमारी ले सकते हैं। आप हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली क्विज भी आती है, नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है, ग्रुप भी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली आपकी क्विज वगैरह होती है। बाकी आप हमारी हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए, वहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे स्टूडेंट है उसी को हम हेल्प करते हैं। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड है, वैकेंसी से रिलेटेड है, कोई आपको फॉर्म फिल करने में आ रही है, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपको कोई गाइडेंस चाहिए, या कुछ भी आपको नर्सिंग के फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर आपको इशू है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9278444000 वाला है, 24/7 ओपन है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। रात में 12 बजे के बाद में अवॉइड करना और सुबह 6 बजे के पहले अवॉइड करना, बाकी आप किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं,
मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं मैसेज का 100% रिप्लाई करता हूँ, लेट भी दूं लेकिन रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और एक मोटिवेशन आज आप भी लेके जाइए कि फेलियर चाहे कितने भी हो, मेहनत करते रहे चाहिए, 100% आपका सिलेक्शन मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। प्रियंका ठाकुर मैम, नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए। आप जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी नेगेटिव पे कंट्रोल होगा। तो उसके लिए यही है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, पर डे के आप 700 to 800 क्वेश्चन से वो निकालिए। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा आप नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो 25 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो वहां पर भी हम इसी पे काम करते हैं। अभी हम इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। जो वीकर स्टूडेंट होंगे, जिनके ज्यादा मार्क्स कम आएंगे, तो उन पे हम इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।